ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। मीन राशि वालों के लिए 13 फरवरी से 14 मार्च में जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपके लिए बेहतर सिचुएशन बनते जाएंगे, क्योंकि अब एक के बाद एक 5 ग्रहों का गोचर आपकी कुंडली के द्वादश भाव से होने वाले हैं। इस सिचुएशन को अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ग्रहों का यही कॉम्बिनेशन विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और आपको अगले 1 महीने के लिए कई क्षेत्रों में राहत मिलने वाला है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों को समझने का प्रयास करेंगे। 13 फरवरी को मीन राशि वालों के लिए ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति इस तरह से रहेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, जहां 12 लिखा है, उन जातक को मीन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लगन से भी देख सकते हैं। अब जो डिटेल बता रहा हूं इसको कहीं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चंद्रमा के मूवमेंट के कारण 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में इन डेट्स पर आपको थोड़ा टेंशन हो सकते हैं, मन दुखी हो सकता है, कुछ लोगों के सर में दर्द रहना, इस तरह की भी समस्या हो सकते हैं। इसलिए हो सके तो इन डेट्स पर यदि आपको कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग फिक्स करनी हो या आपको कहीं जाने का प्लान बनाना हो तो इन डेट्स को अवॉइड करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। सबसे पहले अगले 30 दिनों में ग्रहों में क्या बदलाव हो रहे हैं उसको समझते हैं और फिर इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा इसको समझेंगे। अभी आपके फर्स्ट हाउस में शनि ग्रह विराजमान है और आपके जन्म कुंडली में इसी जगह पर चंद्रमा है, इसलिए तो आप मीन राशि के जातक हैं। अभी फरवरी में शनि ग्रह अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और डिग्री वाइज भी शनि ग्रह स्ट्रांग होते जा रहे हैं। फरवरी में शनि ग्रह 7 डिग्री के रहेंगे, इसलिए शनि ग्रह अब काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं। इसका प्रभाव तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि 20 जनवरी के बाद जब से शनि ग्रह अपने नक्षत्र में आए हैं, कुछ लोगों को मानसिक रूप से, कुछ लोगों को शारीरिक रूप से और कुछ लोगों को मानसिक और शारीरिक दोनों परेशानी बढ़ रहे होंगे। यह प्रभाव आपके ऊपर कितना होगा यह डिपेंड करता है कि आपके जन्म कुंडली में शनि ग्रह और चंद्रमा कितने डिग्री के हैं, किस नक्षत्र में हैं, उसी अनुरूप आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब जो बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा। शनि ग्रह का यह प्रभाव तो अभी चलते रहेंगे, लेकिन मीन राशि वालों के लिए फरवरी में 2 ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग में पहले कुछ टेंशन होता है, कुछ नुकसान हो सकते हैं, उसको थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, उसके बाद आपको रिलैक्स मिलना शुरू होंगे। आपके कुंडली में शुक्र ग्रह अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और अभी 6 फरवरी से पूरा फरवरी के महीना शुक्र ग्रह द्वादश भाव से गोचर करेंगे। यह शुक्र ग्रह अभी आपको विपरीत राजयोग का फल देने वाले हैं। दूसरी बात है कि द्वादश भाव में शुक्र ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं और इसी समय में 6ठे भाव का स्वामी सूर्य ग्रह भी 13 फरवरी से द्वादश भाव से गोचर करेंगे। द्वादश भाव का सूर्य ग्रह भी आपको विपरीत राजयोग का फल प्रदान करने वाले हैं। वैसे अभी आपके द्वादश भाव पर राहु केतु का प्रभाव है और राहु केतु के प्रभाव में सूर्य ग्रह सबसे अधिक प्रीत हो जाते हैं, इसलिए सूर्य ग्रह का विपरीत राजयोग का जितना फल आपको मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा और कुछ सावधानी भी रखनी पड़ेगी। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी होंगे और इस ग्रहण का प्रभाव 17 फरवरी के बाद भी पूरा फरवरी के महीने में रहने वाला है। लेकिन एक अच्छी बात है कि अभी सूर्य ग्रह की दृष्टि आपके कुंडली के 6ठे भाव पर होगा। सूर्य ग्रह के अपने ही राशि पर रहेंगे, इसलिए आपको 6ठे भाव का अच्छा रिजल्ट मिलता रहेगा। यानी अभी द्वादश भाव का शुक्र ग्रह और सूर्य ग्रह दोनों विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेंगे इसको समझते हैं। 13 फरवरी के बाद यदि स्वास्थ्य की बात करें तो जिनको अभी स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्या चल रहे हैं उसमें सुधार होना प्रारंभ होंगे, लेकिन मन विचलित रहेंगे, ओवर थिंकिंग बढ़ने वाला है, इस पर कंट्रोल कीजिए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात को नींद नहीं आना, अकेले रहने में अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को पेट से संबंधित या फिर आंख से संबंधित समस्या हो सकते हैं। योगा करेंगे सब ठीक हो जाएगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, विदेश से रिलेटेड कोई फंड आपको आने वाला है, ऐसे लोगों को लाभ होगा। और 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच आकस्मिक धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं।
अब संबंध की यदि बात करें, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की यदि बात करें, तो जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए फरवरी का महीना भी अच्छा है और इसके बाद के महीने भी अच्छे हैं। लेकिन आपस में वैचारिक मतभेद बने रहेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ अलगाव की स्थिति भी बन सकते हैं। इस बात पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब कैरियर, नौकरी, व्यापार की बात करते हैं। जो स्टूडेंट हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 13 फरवरी से 14 मार्च का समय पिछले कई महीनों की अपेक्षा अच्छा रहने वाला है। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई व्यापार करते हैं, सामान बेचते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, उनके लिए 13 फरवरी के बाद का समय ज़्यादा बेहतर है। और जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं और पिछले लंबे समय से ट्रांसफ़र चाहते हैं, उनके लिए भी अगले 30 दिन बहुत अच्छा समय रहेगा। इस समय में आप प्रयास कीजिएगा, आपको ट्रांसफ़र मिलेंगे। अब इसी समय में आपको कुछ सावधानी भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब इतने ग्रह आपके द्वादश भाव में हैं तो खर्च की स्थिति भी बनेगी। यह खर्चा अपने फैमिली पर हो सकता है, यात्रा पर हो सकते हैं, धार्मिक यात्रा भी संभव है और कुछ लोगों को हॉस्पिटलिटी पर भी खर्च हो सकते हैं। जो दूसरी सावधानी रखनी है, जहां आप नौकरी करते हैं, अपने बॉस के साथ, सीनियर के साथ मतभेद हो सकते हैं। उपाय के लिए अभी आप जितना कम बोलेंगे आपके लिए अच्छा होगा। इस समय को बेहतर बनाने के लिए अपने आराध्य का नमन करें। ओम रामदूताय नमः का जप 108 बार नित्य करें और महादेव का ध्यान करने से यदि किसी भी ग्रहों का नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहा होगा, उनको इस नेगेटिव इफेक्ट में कमी होंगे और आप रिलैक्स फील करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।